गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का सेकेंड चैप्टर एलर्जी, पनोरमा इंग्लिश रीडर भाग 2। तो आज डिस्कशन करने वाले हम लोग कि एलर्जी क्या होता है और इससे बचने के उपाय क्या क्या होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे सिचुएशन हो जाते हैं जिसमें हमें एलर्जी का सामना करना पड़ता है। किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को अंडे से, किसी को सब्जी से, और ऐसे कई तरीके हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एलर्जी और इसके राइटर हैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह। डॉक्टर राणा एसपी सिंह बोर्न ऑन 23 जनवरी 1976 मचगार लच्छीराम हथुआ विलेज इन गोपालगंज। इनका जन्म जो है गोपालगंज में हुआ था, यानी बिहार के ही है, ठीक है। और इज ए रेप्यूटेड फिजिशियन और बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध फिजिशियन में से एक हैं, जो खास तौर पर जाने जाते हैं एलर्जी के डॉक्टर के रूप में। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैड सेवरल डिग्रीज टू हिज क्रेडिट such as MBBS, MD, Patna, PMCH. The present articles contain useful tips on avoid allergy. डिग्री प्राप्त है, जैसे मैं MBBS और पटना PMCH के वो MD भी रह चुके थे। आज का जो आर्टिकल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे जो है आप एलर्जी को अवॉइड कर सकते हैं, उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं अपने लाइफ में। देखिए, ये एक ऐसा डिजीज है जो किसी को भी हो सकता है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप जो है जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उसे क्या करें, अवॉइड करें, क्योंकि आपको उससे लड़ना झगड़ना तो है नहीं। इस चीज़ का एक ही इलाज होता है कि आप उसे अवॉइड कर सकें, जितना हो सके आप उसे क्या करें, अवॉइड करें। जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर होगा आपके हेल्थ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि ये है क्या। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार बयान किए हैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह कि एक समय क्या था कि उनका पेशेंट प्रेम शंकर इचिंग सेंसेशन ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। सुबह में उठा और प्रेम शंकर को पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और इचिंग भी हो रही थी, ठीक है, खुजली हो रही थी, ठीक है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ हिम। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ही वेंट टू ए क्लिनिक। वह क्लिनिक जाते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन हिम। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है उनका। एंड एश्योर्ड हिम, और उन्हें एश्योर्ड करता है दैट ही वुड बी ओके इन फ्यू डेज, कि आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। इट्स जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी। यह एक एलर्जी का लक्षण है। ही ऑब्जर्व, जो उन्होंने महसूस किया। प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इट्स सो। डॉक्टर एक्सप्लेन्ड। प्रेम जानना चाहता था कि एलर्जी आखिर है क्या। तब डॉक्टर जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तब वे कहते हैं एलर्जी यू कैन से इज अ मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम काउजिंग अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेज इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। वे कहते हैं एलर्जी को हम खास तौर पर कह सकते हैं कि यह मानव के शरीर में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जो हमारे बॉडी में एक कई तरह के नुकसानदेह सब्सटेंस को पहुंचा देती है इस प्रकृति के द्वारा। द रिएक्शन क्रिएट्स एन इन्फ्लेमेशन विच इन टर्न कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स सच एज फीवर, एक्जिमा, अस्थमा एंड अदर कंडीशन। अब यह जो रिएक्शन है जो आपके बॉडी में उत्पन्न हुई है इसी नेचुरल इन्वायरमेंट से, तो ये कई तरह के लक्षण आपके बॉडी में क्रिएट करना शुरू करती है। जैसे में फीवर हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, अस्थमा और भी दूसरे तरह के एलर्जी, पॉपुलरली रिफर्ड टू एज एलर्जी, जिसे एलर्जी के रूप में ही रिफ़र किया जाता है। अब बुखार का होना, एक्जिमा का सफ़ेद टाइप का खुजली होने लगना, ठीक है, अस्थमा सांस लेने प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ खास ऐसे इम्पॉर्टेंट एलर्जी के लक्षण हैं जो समान दिखाई पड़ते हैं। देयर आर जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर। अब एलर्जी के कुछ आनुवांशिक भी होते हैं और कुछ पर्यावरण प्रभाव होते हैं। टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम, जो क्या करते हैं, एलर्जी के लक्षण को डेवलप करते हैं। दो तरह के, एक तो आपको आनुवांशिक हो सकता है और दूसरा इन्वायरमेंट। वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू द स्पेसिफिक एलर्जेंस
फॉर सम टाइम, ये कभी कभार कुछ समय के लिए होता है, टू बिल्ड अप द एलर्जी सेंसिटिविटी एंड देन वंस मोर टू ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन। और कभी कभार ये क्या करती है, आपके बॉडी में सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है और उस एलर्जी को ट्रिगर करती है, यानी आपको उस ओर ले जाती है, उस एलर्जी की ओर ले जाती है। इन्वायरमेंट फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं सच एज स्मोकिंग, जैसे में धुआं, पॉल्यूशन वगैरह, ठीक है, और धूम्रपान वगैरह, विल ऑल्सो ऐड टू द रिस्क। तो ये सारे के सारे जो है एलर्जी को बढ़ावा देने में कारगर साबित होती जा रही है। आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द डिस्कवरी इन 1967 ऑफ ए प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई और IgE बाय साइंटिस्ट इन उपासला एंड बाल्टीपुर। हमारी जो एलर्जी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई बहुत बेहतरीन ढंग से, तो उनके 2 वैज्ञानिक रीजन थे और उनका नाम था उपासला एंड बाल्टीमोर। ये ऐसे 2 वैज्ञानिक थे जो रीजन बन के आए एलर्जी के लिए कि वास्तव में एलर्जी का मतलब क्या होता है। तो 1967 में उन्होंने बताया कि यह हमारे बॉडी में एक ऐसा लक्षण क्रिएट करती है, ऐसा सिम्टम लाती है जो हमारा बॉडी जो है उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमें कई तरह के सिम्टम दिखलाई देने लगते हैं हमारे बॉडी में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जी। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह बताई कि हमारे शरीर में एलर्जी के कई 100 प्रकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही हो सकता है, आपको कई तरह के एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड इज करेंटली गेनिंग ground due to their anti-inflammatory effects, although over treatment may have serious side effects। कभी कभार होता है क्या है कि यदि किसी को एलर्जी होता है तो वो क्लिनिकल उसका उपचार किया जाता है, तो उसे इतना ही डोज दिया जाता है जितना उसका बॉडी उसे क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, मतलब सह सके। परंतु कभी कभार क्या होता है कि यह ओवर डोज हो जाता है, ठीक है। तो ओवर डोज या ओवर ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट होने का चांस हो सकता है। ऐसा आपने कई केसेस देखे होंगे, किसी को चेहरे पे कई सारे दाग धब्बे या एलर्जी से उसका पूरा चेहरा का सफ़ेद हो जाना, बॉडी का सफ़ेद हो जाना, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। तो इस पर आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा, टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज थ्रू द ट्रीटमेंट। और इसका सच में सही उपाय यही है कि आप जो भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान आप उसे लो कैटेगरी के ही रूप में रखें, ज़्यादा करने से ये खतरा बढ़ सकता है। द लेबोरेटरी कैन पीरियडिकली मॉनिटर द ऑकरेंस इन सीरम ऑफ ECP रिलीज फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ऐसा नहीं है, लेबोरेटरी में इसका लगातार जांच हो रहा है कि कितना डोज इसको दिया जाए ताकि आपका सेल उसे सहन कर सके और आप जल्दी ठीक हो सकें। इसके ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है कि इसके 3 तरीके हैं। पहला, अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिजीज सच एज एलर्जी डिजीज, अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेंस और मेडिसिन। मतलब आप एलर्जी से बचने के लिए कि आप एलर्जी को अवॉइड करें, उसका सजेशन लें और जितना हो सके बचें उस चीज़ से जिससे आपको एलर्जी होता है। सजेशन टू अवॉइड एलर्जेंस, वेयर अ पॉलन मास्क व्हेन मूविंग टू ग्रास और हाउस क्लीनिंग। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हो या घर में साफ सफाई कर रहे हो तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा लें, ताकि इससे आपको वो सारी समस्या न हो जो आपको होती हैं। वैसे भी पॉल्यूशन इतनी बढ़ी हुई है, हमें अपने मुंह पर मास्क लगाकर ही चलना चाहिए ताकि हमारा जो हेल्थ है वो बेटर रहे, क्योंकि फेफड़ों में जाने से सारी समस्याएं क्रिएट होती है। तो अगर फेफड़ा में शुद्ध हवा जाएगी तो जितना हो सके आपको अस्थमा जैसी बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब एलर्जी को अवॉइड करने का सजेशन है पहला कि वेयर अ पर्न मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग। जब भी आप घास पर जाएं, बाहर जाएं या हाउस क्लीन करें तो मास्क जरूर लगा लें। और सेकेंड है आपका स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन वाइंडी डेज। हमेशा क्या करें, सुबह में खिड़कियां वगैरह जो है वो बंद रखें और रीड एंड अंडरस्टैंड द फूड लेवल। और जब भी कोई भी फूड लें तो उसके लेवल का जरूर पढ़ लें कि वह कब का है, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं। ओके। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन। जब भी
कई तरह के सीजन्स आते हैं, उसमें एक पॉलिनेशन सीजन आता है जिसमें खास तौर पर एलर्जी के लक्षण शुरुआत हो जाते हैं। तो उस टाइम में अपने दरवाजे और खिड़की को बिल्कुल बंद रखें। रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्स ऑफ मिल्ड्यू। और अधिकांश तौर पे जो प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस सिचुएशन में बरसात के समय में ऐसे होते हैं, तो उन्हें बाहर रखें, अपने घर में ना रखें। ओके। और 6 है डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। और जो खास तौर पर जानवर से बने हुए कुछ चीज़ें होती हैं, उसे तो बिल्कुल घर में ना रखें। चेंज फीदर पिलो वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल्स। और हमेशा क्या करें, अपने तकिए के कवर को, ब्लैंकेट को, इन सब को हमेशा क्या करते रहें, साफ़ करते रहें। ठीक है। इनक्लोज मैटर्स बॉक्स स्प्रिंग एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ। और उसे हमेशा क्या करें, प्लास्टिक वाले बैरियर क्लॉथ से में ढक कर रखें ताकि वो गंदे ना हो। वॉश सीट्स मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर। और समान तौर पर हम यही कहेंगे कि मतलब जितने ब्लैंकेट हो और जो आप सोते हैं जिस चीज़ पर उसे क्या करें, गर्म पानी में धो दें। रिमूव कारपेट्स एंड अप शोल्डर फर्नीचर। और क्या करें, जो फर्नीचर में लगा हुआ जो भी कारपेट्स वगैरह हैं और जो जिसे आप ढके हुए हैं, उन चीज़ों को भी क्या करें, आप समय समय पर क्या करते रहें, उसे साफ़ करते रहें। इन चीज़ों को करने से आप काफ़ी हद तक एलर्जी से बच सकते हैं।